देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 3/x² के होल पावर n है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास TR+1 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है NCR, ठीक है। साथ में जो हमारा वेरिएबल आएगा वो आएगा प्लस हमारे पास जो उसका कोफिशिएंट होता है वो होता है NCR। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स का कोफिशिएंट का जो सम है उसकी वैल्यू है 559, ठीक है। तो हमारे पास T1 बराबर हो जाएगा NC0 माइनस 3 की पावर 0, ये वैल्यू हमारे 1 के बराबर हो जाएगी। T2 हो जाएगा NC1 माइनस 3 की पावर n, इसकी वैल्यू -3n के बराबर हो जाएगी। और T3 बराबर हो जाएगा NC2 इंटू -3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9nn-1/2। अब हमें दिया हुआ कि हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू है 559। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे T1 T2 T3 की और वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब कि जिसमें x नहीं आएगा, वो होगा 12c4 x के पावर 8 माइनस 3/x² की होल पावर 4। यहाँ से जो इसका कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा 12c4 3 के पावर 4 या 12c8 3 के पावर 4। चूँकि हमें पता है कि हमारे पास NCR बराबर n-r होता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12c8 3 के पावर 4, ठीक है। देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी होगी हर एक आउटकम की वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्योंकि हम इसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जो सामान निकाल रहे हैं फिर से उसको वापस नहीं डाल रहे हैं। तो हमारे पास इस केस में हर जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है हर एक आउटकम की वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास 20 रेड बॉल है और 20 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की बॉल हैं, तो उनमें से एक टाइप की बॉल चूज़ करने को हम निकाल लेते हैं। और चूँकि हमें जोड़े में निकालना है तो इसलिए हमारे पास पहला जो इवेंट होगा उसके हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी NC1 इंटू NC1 अपॉन 2NC2, ठीक है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा पहले घटना की, जिसमें हम एक जो है कि गेंद निकाल रहे हैं जो हमारे पास एक जोड़ा है 20 का, और एक गेंद निकाल रहे हैं जो हमारे पास दूसरा जोड़ा है 20 का, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे जो भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। चूँकि हम गेंद वापस नहीं डाल रहे हैं तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि वह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NC1 इंटू NC1 अपॉन 2NC2 इंटू n-C1 इंटू n-C1 अपॉन 2n-2C2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n² अपॉन 2NC2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n-2C2 इंटू (1² अपॉन 2C2। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू (n-1 इंटू n का होल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2n-2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तब आपको यहाँ से दिख रहा है कि 2n-2 का फैक्टोरियल और 2n-2 का फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू (n का होल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर n, ठीक है। चूँकि हमारा हर जगह 2 फैक्टोरियल आया हुआ है नीचे, तो हमारे पास अब ऊपर वाला हो जाएगा ये 2 टू द पावर n ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर n इंटू ऊपर हमारा n फैक्टोरियल हो जाएगा तो n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर n अपॉन 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर n अपॉन 2nCn। अब हमारे पास यहाँ n की वैल्यू दी हुई है 20, चूँकि 20 का जोड़ा है हमारे पास, तो हमारे पास n की जगह 20 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 के पावर 20 अपॉन 40C20, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 20 टिकट हैं जिन पर नंबरिंग की गई है 1 से लेकर के 20 तक। उसमें 10 टिकट पर इवन नंबरिंग होगी, जाहिर सी बात है, और 10 टिकट पर ऑड नंबरिंग होगी। इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है चूजिंग फर्स्ट टिकट एज इवन नंबर, ठीक है। जो हम पहला टिकट निकाल रहे हैं उसकी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारे पास वो होगा 10C1 अपॉन 20C1। भाई जाहिर सी बात है 10 इवन नंबर के टिकट हैं तो उनमें से कोई एक चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 10C1 डिवाइडेड बाई टोटल हमारे पास 20 है टिकट, उनमें से एक चूज़ करने का 20C1। तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10/20 बराबर 1/2। अब चूँकि हम टिकट जो निकाल रहे हैं वो वापस नहीं डालें तो अगेन हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये डिपेंडेंट होगी, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो रही है, चूँकि हम उसमें टिकट वापस नहीं डाल रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा होगा
चूज़ करने का प्रॉबिलिटी वो भी अगर इवन हो, तो हमारे पास चूँकि अब एक इवन हमने निकाल लिया है, तो दूसरे में जब ड्रॉ करेंगे तो केवल 9 ही बचेंगे इवन। तो उसके लिए हमारे पास जो हो जाएगा तरीका वो होगा 9C1/19C1, ठीक है। तो इसके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9/19। अब चूंकि दोनों इवेंट अभी हमने आपको बताया कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 9/19 बराबर हो जाएगा 9/38, ठीक है। देखिए हमें दिया क्या है, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर है 2^(x² - 3 का होल क्यूब प्लस 27 - 100, ठीक है। यहाँ पर हमारा x जो है वो रियल से बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कि हमारे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू 2^(x² - 3 का होल क्यूब प्लस 27 इंटू 3 ब्रैकेट में x² - 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x इंटू log 2, ठीक है। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² - 3 बराबर 0 या x बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x की बेसिकली 3 वैल्यू मिल जाएंगी, +√3 -√3 और 0। अब देखिए जैसे ही हम x = +√3 या -√3 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2^27 - 100, जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास हो जाएगा f0 की वैल्यू 2^-3 का होल क्यूब प्लस 27 - 100। तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा पहले में 2^0 - 100, 2^0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास f0 की वैल्यू आ जाएगी -99। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -99, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 4x, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 4x होता है, तो हमारे पास उस केस में उसके नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो होता है y = mx - 2am - am³। तो इस केस में जैसा कि हमारा सवाल दिया हुआ है y² = 4x, तो हमारे पास a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y = mx - 2m - m³। अब हम मान लेते हैं कि वो नॉर्मल्स जहाँ पर एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट h, k है। तो अब हमारे पास चूँकि हमारा m जो है यहाँ पर स्लोप की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास जो इसका इक्वेशन आएगा वो आएगा m³ + 2m - mx + y = 0। तो अब हमारे पास m की मिनिमम जो वैल्यूज़ होगी वो 3 होगी, चूँकि m क्यूबिक है हमारे पास, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास m1, m2 और m3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम x की जगह पर h और y की जगह पर k पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m³ + 2 - h होल इंटू m प्लस k = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसके रूट्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट। तो हमारे पास हो जाएगा m1, m2, m3 का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा -k। तो अब यहाँ पे दिया हुआ आपको क्वेश्चन में कि हमारे पास उनमें से कोई भी दो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास m1, m2 की वैल्यू मान लेते हैं कि -1 के बराबर है। तो हमारे पास चूँकि m1, m2, m3 की वैल्यू -k के बराबर थी, तो यहाँ से हम m3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी k, और m3 जो है हमारा वो उस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, तो हमारे पास हो जाएगा m3³ + 2 - h m3 + k = 0। अब जैसे हम m3 की वैल्यू k पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा k³ + 2 - h इंटू k प्लस k। अब यहाँ से हम k की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा k² + 2 - h + 1 = 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k ब्रैकेट में k² - h + 3 = 0। अब k की जगह पर y और h की जगह पर x पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y ब्रैकेट में y² - x + 3 = 0, ठीक है। देखिए हमें दिया गया है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है y = 2x और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है x² + y² - 10x = 0, ठीक है। तो अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y² = 25, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास y = 2x चूँकि इस
सर्कल को कट करेगा तो हम y बराबर 2x पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 2। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, चूँकि y बराबर 2x है, और x की वैल्यू जब 2 रहेगी तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हमारे पास इस लाइन और इस सर्कल का इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिल जाएगा वो हो जाएगा 0,0 2,4। अब कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं अगर ये किसी सर्कल के लिए डायमीटर की तरह, डायमीटर के एंड पॉइंट्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, जो उसका व्यास निकालते हैं हम डायमीटर, उसके अगर एंड पॉइंट्स की तरह एक्ट करेंगे तो उस सर्कल का हमें इक्वेशन निकालना है। तो हमें पता है कि यदि कोई भी सर्कल है और उसके हमें डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इंटू वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 4 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक लाइन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका पोल है वो x1 y1 पर है और जो इक्वेशन ऑफ पोलर होगा इस केस में हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर्कल और ये जो लाइन है और जो हमारा इक्वेशन है पोलर का, इसको आपस में जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी और y1 की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो हमारे पास जो पोल का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 1, -1। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है a के पावर 1/13 प्लस a के पावर 3/2 की होल पावर n। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेंशन का सेकंड टर्म जो दिया हुआ है यानी t2 वो बराबर दिया हुआ है 14 a के पावर 5/2। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स के होल पावर n होता है तो हमारे पास उसका जो tr+1 टर्म होता है वो होता है ncr x के पावर r। तो हमारे पास यहाँ पर जो t2 होगा वो होगा nc1 a के पावर 1/13 इंटू a के पावर 3/2 होल पावर n-1। तो हमारे पास हो जाएगा nc1 की वैल्यू हमें पता है कि n हो जाएगी, तो n इंटू a के पावर 1/13 इंटू a के पावर 3/2 होल पावर n-1। तो हमारे पास चूँकि a के पावर का जो कोफिशिएंट है वो 14 है और यहाँ पर a के पावर का जो कोफिशिएंट है वो n है, तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू 14 मिल जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि nc7 अपॉन nc8 की वैल्यू। ठीक है, तो n की जगह रखेंगे 14 तो हमारे पास आ जाएगा 14c7 अपॉन 14c8। इनको रख करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8/7। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।